सूत्रों के मुताबिक जम्मू के अलग अलग इलाकों में एक्टिव हैं 45 से 50 आतंकी। सुरक्षा बलों ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों में भी जुटे हैं 60 से 70 आतंकवादी। घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए मुस्तैद हैं सेना के जवान। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने पीर पंचाल रेंज के फॉरवर्ड पोस्ट का किया दौरा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फंड करने के लिए पाकिस्तान कर रहा है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। एसआईए ने जम्मू, डोडा और हंदवाड़ा में की छापेमारी। डिजिटल सबूत जब्त। राजौरी में संदिग्धों की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान तेज। एरोसी से 5 किलोमीटर भीतर अंदरोथ में तलाशी। रामबन के सेनबाती में 600 फीट गहरी खाई में गिरी कार, 4 लोगों की मौत, 2 घायलों का इलाज जारी। प्रशासन ने हादसे पर जताया दुख। कश्मीर घाटी में शुक्रवार शाम को तेज हवाओं ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचा दी। खासतौर पर उत्तर और मध्य कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला में सैकड़ों पेड़ उखड़े। उधमपुर के चिनैनी ब्लॉक के ऊपरी वन क्षेत्र में बादल फटा। जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। राजौरी जिले में इन दिनों हो रही भारी बारिश से किसानों की जमीनों को हुआ भारी नुकसान। किसानों ने प्रशासन से की मुआवजा देने की मांग। राजौरी के पीर इलाके में सड़क निर्माण में लगी कंपनी ने नालियों का काम नहीं किया पूरा। लोगों को घरों में घुसा पानी। लोगों ने प्रशासन से काम पूरा करने की अपील की। कुपवाड़ा जिले में तेज हवाओं का कहर। करालगुंड लंगेट बाजार में एक टीन की छत उड़ी। सड़क अवरुद्ध, कुछ कारें भी हुई क्षतिग्रस्त। श्रीनगर में बदली स्कूलों की टाइमिंग। नगर निगम इलाके के स्कूल सुबह 8:30 से 2:30 बजे तक चलेंगे। बाहरी इलाकों के स्कूलों का समय सुबह 9 से 3 बजे तक। 13 जुलाई को शहीदी दिवस और यौम शोहदा मनाने पर सियासत जारी। पीडीपी और एनसी की तरफ से शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। बीजेपी कर रही शहीदी दिवस मनाने का विरोध। पीडीपी नेता ज़ुहैब मीर ने एनसी पर शहीद दिवस प्रस्ताव पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी के बयान पर मीर का हमला। कहा, कश्मीर पर्यटन पर टिप्पणी मुस्लिम विरोधी राजनीति का हिस्सा। बीजेपी ने 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाने से इनकार किया। कहा, यह दिन कश्मीरी पंडितों के लिए ब्लैक डे है। बीजेपी ने पीडीपी को बीजेपी से निर्देश वाले बयान पर डिप्टी सीएम की आलोचना की। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हमें पीडीपी और ना ही एनसी को समर्थन करने की जरूरत। पीडीपी ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के दावे पर पलटवार किया। पीडीपी नेता ज़ुहैब मीर ने इसे आश्चर्यजनक और हास्यास्पद बताया। ओमर अब्दुल्ला ने कोलकाता में ममता बनर्जी और बंगाल वासियों को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया और लोगों से जम्मू कश्मीर जाने की अपील की। सीएम ओमर अब्दुल्ला के न्योते पर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाली कश्मीर न जाएं, मुस्लिम बहुल इलाकों से दूरी रखें। शुवेंदु अधिकारी ने यात्रियों को जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, उड़ीसा जाने की सलाह दी। कहा, जाना है तो जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड जाएं, कश्मीर न जाएं। तनवीर सादिक ने शुवेंदु अधिकारी के बयान को नफरत भरा और भारत की एकता के खिलाफ बताया। कहा, कश्मीरी देश के साथ मजबूरी में नहीं, सच्चाई और न्याय के लिए खड़े हैं। रमन भल्ला ने शुवेंदु अधिकारी के कश्मीर न जाने की सलाह को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए बीजेपी पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने शुवेंदु अधिकारी के बयान को उनका निजी विचार बताया। पार्टी के आधिकारिक राय से अलग। गुप्ता बोले, बीजेपी चाहती है कि दूसरे राज्यों से लोग कश्मीर आएं, पर्यटन को मिले बढ़ावा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी नेता धर्म और क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ओमर अब्दुल्ला ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात पर स्टेटहुड का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा बोले, राज्य का दर्जा बहाल करना केवल केंद्र का अधिकार।
अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेना ने शुरू हुआ ऑपरेशन शिवा 2025। यात्रा मार्ग से 8,500 सैनिकों की तैनाती, ड्रोन अटैक रोकने के लिए हाईटेक सिस्टम से लाइव मॉनिटरिंग, आपात स्थिति से निपटने के लिए 100 बेड का अस्पताल भी तैयार। अमरनाथ यात्रा अब तक 1.5 लाख यानी 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। श्रद्धालु बोले, प्रशासनिक इंतजाम शानदार, बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर बेहद उत्साहित। शीतल कुमार शर्मा साइकिल से अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे। शीतल कुमार शर्मा ने तीर्थ यात्रियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं की सराहना की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देशभक्तिपूर्ण गीत का किया विमोचन। जय कश्मीर 370 से एकता तक गीत का विमोचन। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष हकीम मोहम्मद यासीन ने एलजी से की मुलाकात। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। श्रीनगर में गैर प्रवासी अल्पसंख्यक युवाओं के प्रतिनिधिमंडल ने एलजी से की मुलाकात। गैर प्रवासी अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न कल्याणकारी मुद्दों के बारे में हुई चर्चा। सीएम ओमर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि कोलकाता में 98% आर्द्रता में 6.5 किलोमीटर दौड़ पूरी की। 35 मिनट में 1.5 किलो वजन घटाया। राष्ट्रीय पुस्तकालय के आसपास दौड़ते हुए खूबसूरत नजारों ने ऊर्जा दी। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए। सकीना इतू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 370 हटाकर उन्होंने जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। हम विशेष दर्जा बहाल करना चाहते हैं। बांडीपुरा के नौगाम सोनावारी में आयतुल्लाह खामनई के समर्थन में शिया समुदाय ने रहबर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारे लगाए। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर जदयू अध्यक्ष जीएम शाहीन ने जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के विकास और जन कल्याण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। कुपवाड़ा जिले के नौगाम मावर में क्रिप्टो करेंसी से आतंकी फंडिंग के मामले में एनआईए की छापेमारी। एनआईए ने 3 संदिग्ध ठिकानों पर चलाया तलाशी अभियान। मागाम ने विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं की चिकित्सक जांच हुई। पुलवामा के केलर के घास के मैदानों में चलाया गया स्वच्छता अभियान। स्थानीय युवाओं ने सफाई का उठाया जिम्मा। एनसी नेता तनवीर सादिक ने उमर फारूक के नजरबंद किए जाने का मुद्दा उठाया। बोले, उमर फारूक को फिर से किया गया नजरबंद, उन्हें धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के लिए जारी किए पत्र। चिकित्सा अधीक्षकों और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को दिए निर्देश। करगिल में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रशासनिक सचिव ने दलाई लामा की लद्दाख यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर बैठक की। बांडीपुरा के ठेकेदारों के जल शक्ति विभाग की ओर से 1 साल से नहीं पास के लंबित बिल। ठेकेदार वित्तीय संकट के चलते अपने काम को रोकने के लिए मजबूर। बडगाम के हांजुरा से ब्रनवार तक की सड़क की हालत खस्ता। स्थानीय लोग सालों से कर रहे पक्की सड़क बनाने की मांग। पीडीपी नेता गुलाम नबी लोन हांजुरा ने बनरवार तक का दौरा किया। सड़क की जर्जर स्थिति का जायजा लिया। श्रीनगर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ उठाए कड़े कदम। कुख्यात ड्रग तस्कर जुबैर अहमद शेख की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। पुंछ में मुगल रोड पर बारात की एक गाड़ी पर गिरे पहाड़ से पत्थर। दूल्हा समेत 3 लोग घायल। पुंछ से शूपियां जा रही थी बारात। श्रीनगर में नमस्तेंग नामक पुस्तक का किया गया विमोचन। यह पुस्तक समुदायों के बीच भाईचारे पर डालती है रोशनी। अखनूर के गिगरैल बटालियन की एलओसी पोस्ट पर मिला दुर्लभ
पेंगोलियन सेना ने किया सफल रेस्क्यू। रामबन जिले में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देना उद्देश्य। जम्मू अखनूर रोड पर टोल प्लाजा को लेकर लोगों में नाराजगी। टोल को लेकर किया विरोध, बोले सड़क अभी अच्छी नहीं है और सुविधाएं भी कम हैं, ऐसे में टोल लेना गलत। बांडीपुरा जिले के नौगाम के पूर्व पंचायत सदस्यों ने विधायक सोनवारी पर लगाए आरोप। ग्राम सभा के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का लगाया आरोप। रामबन में पूर्व पार्षद शाहरुख भट्टी ने नगरपालिका बटूत के सफाई कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। कश्मीर के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई की। एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। रियासी पुलिस ने नशा तस्करी को किया नाकाम। ककरियाल नाके से 6 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बांडीपुरा पुलिस ने आतंकवाद से अर्जित 3.59 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्क। मोहम्मद रफीक पर्रे की संपत्ति कुर्क। कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त करगिल ने यातायात जाम को लेकर की बैठक। जाम कम करने के उपायों पर हुई चर्चा। पुलवामा पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से करीब 10 ग्राम हेरोइन बरामद। पुंछ जिले का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नूरी छंब झरना हो रहा है पर्यटकों से गुलजार। पर्यटक चाहते हैं कि क्षेत्र सुविधाओं का विस्तार हो। कुलगाम में नार्को समन्वय केंद्र के तहत जिला स्तरीय बैठक का हुआ आयोजन। बैठक में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और मादक पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने को लेकर हुई चर्चा। लद्दाख में पहली बार मनाया गया वानला लोनपो महोत्सव। हिल काउंसिल के अध्यक्ष एडवोकेट ताशी गेल्सियान ने महोत्सव का किया उद्घाटन।